मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, लेकिन शायद उसका जवाब हम सबके लिए बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो। कि हम भगवान को मानते हैं या सिर्फ भगवान से डरते हैं? बचपन में हम लोगों ने शायद कितनी बार ये बात सुनी होगी कि पाप नहीं करो, सजा मिलेगी, भगवान सब देख रहे हैं, गलत काम मत करो, और मंदिर नहीं गए तो भगवान नाराज हो जाएंगे। लेकिन क्या हमने कभी एक बार भी सोचा है कि अगर हम बच्चों से इस तरीके से बात बोलते हैं तो हमारे जो भगवान है उनकी इमेज बच्चों के दिमाग में क्या बनती है? एक लविंग गॉड की या एक ऐसे गॉड की जो हर गलती पर पनिशमेंट देंगे? मैं ये नहीं कह रही हूं कि बच्चों को रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में मत बताइए। बिल्कुल बताइए, बताना बहुत जरूरी है, लेकिन किस तरीके से बताना है ये बात उससे भी ज्यादा जरूरी है। सपोज करिए अगर बच्चे से कोई गलती होती है और हम सीधे कह देते हैं कि भगवान सब देख रहा है, तो शायद उस गलती से बच्चे को ये रियलाइज नहीं होगा कि मैंने गलत किया है, बल्कि वो ये सोचेगा कि मुझे पनिशमेंट मिलेगी। उसकी जगह हम बच्चे को ये भी बोल सकते हैं कि तुमने जो गलत किया है उसकी वजह से किसी को हर्ट हो सकता है, तो चलो मिलकर समझते हैं कि ये क्या गलती है और इससे किसी को क्यों हर्ट हो सकता है। इससे बच्चा क्या सीखेगा? डर नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, फियर और फेथ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। फियर कहता है कि गलती मत करो क्योंकि आपको पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन फेथ कहता है कि गलती मत करो क्योंकि तुम्हें पता है ये गलत है। और मुझे लगता है कि पेरेंटिंग में ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा सही काम करे, तब भी जब कोई उसे ना देख रहा हो। अब इमेजिन कीजिए एक बच्चा घर में अकेला है और टेबल पे चॉकलेट्स रखी हैं, लेकिन वो बच्चा जानता है कि ये चॉकलेट्स उसकी नहीं है। तो वो चॉकलेट सिर्फ इसलिए नहीं उठाए कि भगवान देख रहा है, ये एक फियर बेस्ड डिसीजन हुआ। लेकिन अगर वो बच्चा चॉकलेट इसलिए नहीं उठा रहा है क्योंकि ये चॉकलेट्स उसकी नहीं है और उसे लेने से पहले उसे परमिशन चाहिए होगी, तो ये सिखा रहा है बच्चों को वैल्यूज। और मुझे लगता है कि पेरेंटिंग का रियल गोल यही होना चाहिए। अब मैं आप सभी से एक और अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हम बच्चों को डर इसलिए सिखाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी डर के थ्रू ही फेथ को समझते हुए आ रहे हैं। हम जनरली कहते हैं अगर कुछ अच्छा हो जाए तो भगवान की कृपा है, लेकिन अगर कुछ खराब हो जाए, बुरा हो जाए, तो हम कहते हैं शायद भगवान हमसे नाराज हैं। लेकिन हर सिचुएशन को पनिशमेंट या रिवॉर्ड से कनेक्ट करना, क्या ये जरूरी है? हम ये भी तो कह सकते हैं कि लाइफ में कुछ चीजें हमारे डिसीजन का रिजल्ट होती हैं और कुछ सर्कमस्टांसेस के, और कुछ चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। एक और चीज जो मुझे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगती है वो ये है कि बच्चों को क्वेश्चन पूछने दीजिए। अगर बच्चा पूछता है कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान को किसने बनाया, भगवान मुझे कैसे देख सकते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा भगवान की डिसरिस्पेक्ट कर रहा हो सकता है कि बच्चा समझना चाह रहा हो। लेकिन अगर हर बार हम बच्चे से ये बोल देंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस मत पूछो, तो बच्चा क्या सीखेगा? बच्चा आंसर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछने से डरेगा। मुझे लगता है कि हम अपने बच्चों को बहुत छोटी छोटी सिंपल चीजें सिखा सकते हैं, जैसे भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास, डर नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना, दूसरों को हर्ट ना करना, और अगर कभी गलती हो जाए तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करना। और सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा इंसान इसलिए मत बनो कि तुम्हें कोई देख रहा है, अच्छा इंसान इसलिए बनो क्योंकि तुम्हें पता है कि काइंडनेस, ऑनेस्टी और एम्पैथी की क्या वैल्यू है। शायद ये तरीका हो सकता है कि मैं गलती नहीं करूंगा क्योंकि भगवान मुझे
देख रहा है, लेकिन भगवान को मानने का ये भी तरीका हो सकता है कि मैं गलती इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरी एक गलती की वजह से कोई हर्ट हो सकता है। और यही फियर से फेथ तक का सफर है। और अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके बचपन में भगवान को लेकर किस चीज पे ज्यादा इम्फेसाइज किया जाता था, फियर पे या श्रद्धा पे? कमेंट सेक्शन में ऑनेस्टली बताइएगा। और अगर आप पेरेंट हैं तो एक बार जरूर सोचिएगा कि हम अपने बच्चों को भगवान से डरना सिखा रहे हैं या भगवान पर विश्वास करना। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ।